सो हेलो क्लास 10 के अंडर पार्टनर्स, कैसे हो आप लोग? मार्शल विनायक दुबे और कैटलिस भैया एंड आ चुके हैं आज एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर चैप्टर वाइज वेटेज एंड पेपर पैटर्न लेके। एंड आई विल मेक श्योर कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो ये टफ सब्जेक्ट में कौन से क्वेश्चंस 2027 के बोर्ड एग्जाम के अंदर आने वाले हैं वो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा। तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियोस टिल देन। शुरू करते हैं सबसे आपके चैप्टर वाइज वेटेज का। देखो, जो पहला चैप्टर है वो आपका हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट वेस्ट, इसका वेटेज 5 मार्क्स है विथ ऑप्शन। इसमें बेसिकली स्कॉलर्स के बारे में बात किया गया है, जैसे आपके रेनी डिस्कार्टिस हो गए, वॉल्टर हो गए, फिर माइकल फौकॉल्ट हो गए। तो इस टाइप के जितने भी जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, जितने भी चैप्टर स्कॉलर्स हैं उनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो मेक श्योर टू डू ऑल द scholars very well, prepare the information of the all the scholars very well, because उनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर सेकंड चैप्टर आपको हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, इसमें बेसिकली आपके हिस्ट्री बताया गया आपके नेशन के बारे में, आपके कुछ स्टेजेस के बारे में, जैसे कि आपका पहले आपका टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, जैसे ये आपका ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी हो गया, फिर नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी हो गया, तो इस टाइप के कुछ, फिर आपका सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी हो गया, तो इस टाइप में बताया गया। फिर आगे आप जाओगे तो आप उसमें आपको ताराबाई शिंदे के बारे में बताया गया और ऐसे ऐसे चीजें हैं जो आपको बताई गई है। तो मेक श्योर टू डू ऑल दैट पॉइंट्स वेल इन दिस चैप्टर। इनका वेटेज 4 मार्क्स है। फिर आपका अप्लाइड हिस्ट्री है, इसमें बेसिकली आपका मेन जो टॉपिक उसमें से क्वेश्चन आएगा वो भी आपको बता दूंगा, टेंशन मत लेना। बट फॉर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, मेक श्योर कि आपको ये कनेक्ट करते हैं आपको आपके जितने भी आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनसे, आपको नेचर से, आपके जो पुराने कल्चर से, जो आपके आर्किटेक्चर से, उनसे आपको कनेक्ट करते हैं चैप्टर। फिर आपका आता है जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, इसका वेटेज 6 मार्क्स है। मास मीडिया एंड हिस्ट्री, इसका वेटेज 5 मार्क्स है। एंड इसमें से हाई चांसेस है कि ये वाला चैप्टर है एंड एक ये वाला चैप्टर है, इनमें से आपको इस वाले सेक्शन में क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2027 के बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो मेक श्योर कि पैराग्राफ भी प्रिपेयर कर लेना। फिर आता है आपका छठवां चैप्टर एंटरटेनमेंट हिस्ट्री। इसमें बेसिकली जो एंटरटेनमेंट के जो टाइप्स हैं, जैसे कि डांस हो गया, आपका फोक डांस हो गया, फोक सॉन्ग्स हो गए, फिर आपके थिएटर हो गया, इंडियन सिनेमास के बारे में बताया, सब कुछ इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। फिर स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री आपका बहुत फेवरेट चैप्टर है भाई लड़कों, क्रिकेट देख रहे हो ना, कल वैभव सूर्यवंशी ने मार दिया अच्छा ऐसा, कल नहीं मतलब आप वीडियो आप जब देख रहे हो तब तो बहुत टाइम हो गया होगा, 97 और 29 बॉल्स। तो ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आपका हो गया 8वां चैप्टर जो आपका टूरिज्म एंड हिस्ट्री। इसमें बेसिकली टाइप्स ऑफ टूरिज्म बताया गया है, कितने प्रकार के टूरिज्म हो सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर टूरिज्म, कि कोई बाहर देश से आ रहा है हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर देखने, कैसे एग्रीकल्चर वर्क करता है इंडिया में। फिर आपका स्पोर्ट्स टूरिज्म, मान लो स्पोर्ट्स का मैच चालू है, क्रिकेट का मैच चालू है दुबई में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हमेशा दुबई में होता है न्यूट्रल वेन्यू में, तो वहां से आप इंडिया से ट्रेवल करो दुबई बस मैच देखने के लिए इंडिया और पाकिस्तान का, तो ये आपको एक स्पोर्ट्स टूरिज्म में काउंट करेगा, बिकॉज उस कंट्री का आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उनके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में, और इकोनॉमिक जितने भी आपके उसमें आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपको ये टूरिज्म आ गया। फिर आपका हो गया फिर आएगा आपका हेल्थ टूरिज्म, जिसमें कि कोई बाहर देश से आ रहा है इंडिया में इलाज करवाने, आप या आप जा रहे हो विदेश में अपना इलाज करवाने, अपने लाइक क्लोज को जा रहा है, तो ये टाइप्स ऑफ टूरिज्म इस चैप्टर में बताया गया है। फिर आएगा आपका हेरिटेज मैनेजमेंट, ये ऐसा चैप्टर जो भाई मैंने इसको स्किप किया था। अगर आप ये 8 चैप्टर कर लेते हो, इसमें का बस आप ऑब्जेक्टिव संभाल ले जाओगे ना, तो इस चैप्टर को इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है एंड हल्का टफ पड़ता है। तो ये आपका एक काम हो गया हिस्ट्री का। फिर आगे आपका इसका बात करते हैं कि भाई पेपर पैटर्न क्या है। सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 1 ए में आपको देखने को मिलेगा 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 के तीनों आपको अटेंड करना है। ये आपका एमसीक्यू नहीं है। एक चीज याद रखना कि इसमें ये दिमाग मत लेना कि भाई मैं बस ऑप्शन लिख दूंगा आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको मिलेगा भैया 0, एक नंबर नहीं मिलने वाला, इसलिए इसमें आपको ऑप्शन के साथ पूरा आंसर लिखना रहेगा। इसलिए देखो यहाँ पे दिया है रीराइट, तो 3 मार्क्स का वेटेज है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, एंड हो सकता है कि इसमें लिख के रीराइट करेक्ट हो, यानी आपको रॉन्ग पेयर तो फाइंड करना है, साथ में उसका करेक्ट पेयर जो है वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसका वेटेज भी 3 मार्क्स है। फिर आएगा डू एज राइटर बेसिक, इसमें आपको ना फ्लो चार्ट दिया रहेगा, फ्लो चार्ट बनाना रहेगा, इसका वेटेज 4 मार्क्स है। फिर राइट शॉर्ट नोट्स, इसका वेटेज भी 4 मार्क्स है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन, इसका वेटेज भी 4 मार्क्स है। एंड ये पैसेज में बेसिकली आपको पैसेज दिया रहेगा, पैसेज के ऊपर बस 4 क्वेश्चन पूछेंगे, इसके ऊपर आपको 4 क्वेश्चन पूछेंगे एंड इनका वेटेज है 4 मार्क्स। आंसर द फॉलोइंग आपका लास्ट पार्ट है हिस्ट्री का, 4 क्वेश्चन रहेगा, 2 अटेम्प्ट करना है एंड इसका वेटेज है आपका 6 मार्क्स पर क्वेश्चन, 3 मार्क्स। 6 4 10, 4 14, 4 18, 4 22,
25, 26, 27, 28, 28 मार्क्स का हिस्ट्री रहेगा एंड 12 मार्क्स का पॉलिटिकल साइंस रहेगा। तो बात करते हैं कि भैया कौन से टाइप्स के टॉपिक से क्वेश्चंस आपके 2027 के बोर्ड एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो आपको टॉपिक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है वो स्कॉलर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई रेनी डिस्कार्टिस के ऊपर कुछ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेनी डिस्कार्टिस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वोल्टेयर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, फिर आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। तो शॉर्ट नोट के ऊपर एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। फिर इसमें बात करें हिस्टोग्राफी और इंडियन ट्रेडिशन, इसमें से आपको जो टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राफी है दैट इज इंडियन नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी, सबल्टन एंड आपका ओरिएंटल हिस्टोरियोग्राफी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। फिर अप्लाइड हिस्ट्री से बात करें, टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल का जो आपका जो वो फ्लो चार्ट है उसमें से क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। या तो हो सकता है कि आपके जो जितने भी आपके पुराने जो आपके साइट्स हैं उनके ऊपर ऐसे कि क्वेश्चन बन सकता है कि भैया ये कौन से ईयर में फाउंड हुआ था, इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको आ सकता है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, मास मीडिया हिस्ट्री, इस चैप्टर से बेसिकली आपको पूछ सकते हैं न्यूज़पेपर के ऊपर, या तो जो आपके जो न्यूज़पेपर के जो ऑथर है उनके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेडियो के ऊपर या तो आकाशवाणी के ऊपर एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है। फिर आएगा आपका सातवां, अगर बात करें एंटरटेनमेंट हिस्ट्री में आपको वही जो आपका थिएटर हो गया। फिर एक जो टॉपिक इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है वो इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स का कंपैरिजन हो सकता है, या तो टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स कैसे इंकरेज करता है आपको, कंट्रीब्यूट करता है आपके टूरिज्म में, कंट्री के डेवलपमेंट में, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टूरिज्म में आपके टाइप्स ऑफ टूरिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड दैट्स इट फ्रॉम द हिस्ट्री, जिसमें से क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है आपको मैंने बता दिए टॉपिक्स, इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना। अब बात करते हैं एंड बढ़ते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस की तरफ। तो मैं करता हूं वीडियो को पॉज एंड मैं लिख देता हूं फटाफट आपका बाकी के टॉपिक्स ताकि आपका टाइम बच सके। आ चुके हैं हम वापस। अब बात करते हैं आपका पॉलिटिकल साइंस के अंदर। देखो चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, जो हिस्ट्री है वो आपका 28 मार्क्स का वेटेज कैरी करेगा एंड जो पॉलिटिकल साइंस है ये आपका करेगा 12 मार्क्स का वेटेज एंड टोटल आपका जो पेपर बनेगा आपका 40 मार्क्स का ऐसे आके आपका हो जाएगा। तो ये जो है आपको 12 मार्क्स का वेटेज कैरी करने वाला है एंड इसमें भी आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे आपके 2027 के बोर्ड एग्जाम के अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंदर। पहला जो आपका टॉपिक है वो आपका वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी आपको कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, कितने स्टेजेस में काम करता है बताया गया। वेटेज का 5 मार्क्स कैरी करता है विद ऑप्शन। फिर इलेक्टोरल प्रोसेस, बेसिकली कैसे इलेक्शन कंडक्ट होता है, क्या क्या प्रोसेस है, इलेक्शन से पहले क्या होता है, इलेक्शन के बाद क्या होता है, बहुत सारी चीजें इसमें बताया गया। ये आपका मेन चैप्टर है। पॉलिटिकल पार्टीज में बताया गया आपको बेसिकली कैसे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज आपके सिलेक्ट होते हैं, क्या क्राइटेरिया है एक नेशनल लेवल का पॉलिटिकल पार्टीज बनाने के लिए एंड एक आपका स्टेट लेवल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कहलाने के लिए क्या आपका क्राइटेरिया मिट होना चाहिए, ये आपको इसमें बताया जाएगा। आपके टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो आपके इंडिया में है, जैसे एग्जाम्पल फॉर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जितने भी टाइप की जो पॉलिटिकल पार्टीज है नेशनल लेवल की उनके बारे में बताया गया है। अपने महाराष्ट्र के जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बारे में बताया गया है। तो बेसिकली पूरा चैप्टर आपका पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में है। फिर जो सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट्स है इसमें मूवमेंट्स के बारे में है, कौन से इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स कैरी आउट किए थे, जैसे कि चाइल्ड लेबर का हो गया। इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है जिन्होंने एक रोल प्ले किया एक चेंज लाने के लिए, उसके बारे में बताया गया, इसमें भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका लास्ट पार्ट है कौन से चैलेंजेस अभी भी जो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी फेस कर रही है, जैसे एग्जांपल करप्शन हो गया। तो इस टाइप के जो आपके डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो इसमें बताया गया है। तो उसका वेटेज 3 मार्क्स स्टडी करता है। आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। मैं आपको यहाँ पे ये नहीं कि बस यहाँ पे मैं लिख के बता दूं ये 4 मार्क्स का ये मार्क्स है। मेरा मेन काम है आपको यही बताना कि ये चैप्टर बेसिकली किस चीज का है, इसमें आपको क्या बताया गया है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, ताकि आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाए। दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर एंड यही मैं सेम किया आपके सारे सब्जेक्ट के लिए, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, चाहे आपका जो भी हो, उनके में आपको सेम ही आपको बताया गया है। अब बात करते हैं आपका पेपर पैटर्न। देखो इसमें पहला जो आपका सेक्शन आएगा, देखो क्वेश्चन 6, 7, 8 है, बेसिकली वो कंटिन्यू रहेगा आपका। जैसे हिस्ट्री का सेक्शन खत्म होगा क्वेश्चन नंबर 5, वैसे नेक्स्ट सेक्शन आपका क्वेश्चन 6 आ जाएगा। चूज करेक्ट ऑप्शन, ये भी आपका एमसीक्यू, इसमें आपको फिलहाल जो आंसर चूज करोगे उसका ऑप्शन के साथ उसका करेक्ट आंसर भी लिखना है। 2 मार्क्स का इसका वेटेज है। ट्रू और फॉल्स विद रीजन, इसमें अगर आपका आंसर ट्रू है तो सिर्फ ट्रू लिख दो, अगर फॉल्स है
तो इसमें आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि भैया इसका सही रीजन क्या है। तो विथ रीजन लिखना है, अगर रीजन के साथ नहीं लिखोगे तो आपको सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा, विथ रीजन लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको सिर्फ 2 रन करना है तो आपको 4 मार्क्स का वेटेज हो जाएगा। फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ये 2 मार्क्स का है। डू एज राइटर ये आपका 2 मार्क्स का है। एंड आंसर इन ब्रीफ ये आपका 2 मार्क्स का है। अब बात करते हैं कौन से टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर। देखो, ये जो आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रॉल प्रोसेस, इसमें से ना एक आपका एक फ्लो चार्ट है, बेसिकली कुछ इस टाइप का है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसके आने के चांसेस बहुत हाई हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपको पूछ सकता है कि भैया इस पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। रीजनलिज्म के ऊपर, नेशनलिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। फिर बात करें तो कोई मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि आपका हो गया चाइल्ड लेबर मूवमेंट हो गया, तो इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड एक और है जो आपका वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आरटीआई एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बाकी और भी हैं जो हम आगे आके जैसे आपका जब जर्नी बढ़ेगा क्लास 10 का तो हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो भैया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, एंड ऐसे ही बोर्ड एग्जाम कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टाटा बाय बाय, 1 5 epoxy pentane।